Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. क्या हो रहा है? दरअसल हम सब इसी गर्व से यहाँ आए। कुछ भी तो नहीं। मुझे खाली हाथ मत लौटाइएगा नसीर भाई। बानो को मेरी बेटी बना दीजिए। आदाब। जीते रहो। आदाब। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। बानो का रिश्ता तय पा गया है। मेरी क्या मजाल कि मैं आप लोगों की इजाजत के बगैर बानो का रिश्ता तय करूं, लेकिन एक रिश्ता है जो मुझे पसंद है। किसका? दीवान साहब के बेटे राम का। दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या फजूल बात कर रहे हो तुम? मुसलमान की शादी हिंदुओं में कैसे हो सकती है? मुसलमान लड़की तो क्या, लड़के की शादी भी हिंदुओं में नहीं हो सकती जब तक वो अपना मजहब ना बदल ले। ऐसा नहीं होगा। आज तक मैंने सोचा था कि मैं उसका रिश्ता बहुत छानबीन करके तय करूंगा, मगर अब नहीं। अब यही होगा, यही होगा। मुझे यही रिश्ता कबूल है। वाले उन लोगों से कह दो कि हमें ये रिश्ता कबूल है। बाजी किधर है आप? इधर हूँ, क्या हुआ? मुंह मीठा कीजिए। अरे 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 अरे, क्या हो गया? किसके मुंह में मिठाई ठूसी जा रही हो? वो मान गए। अरे बहुत मुबारक। तुम्हें याद है तुम्हारी शादी के बाद हसन भाभी को मिलवाने के लिए तुम्हें पार्क लेकर आया था? हाँ तो वहां भाभी अकेली नहीं थी। क्या मतलब? जहां एक तरफ तुम भाभी से मिल रहे थे, वहां दूसरी तरफ हसन तुम्हारी बहन से। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हुआ? सब खैरियत है? मेरी नौकरी लग गई। क्या? हाँ माँ, रावलपिंडी PWD में। बहुत मुबारक हो। नसीब करे, दुखों से बचाए, तेरी लंबी उम्र हो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। आप उसे माफ नहीं कर सकते? बानो की खातिर उसकी खैरियत पूछ लीजिए। मैं पूछ क्या हूँ खैरियत? मैं जानती हूँ खुद आपका दिल भी यही कह रहा है, और जब दिल किसी अच्छे काम पे उकसा रहा हो तो उसे कर लेना चाहिए। सलीम, गले नहीं मिलोगे? छोटे भैया, छोटे भैया। बुला रही थी बानो? जी भैया, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। भैया, आप बीबी से कहें कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। बानो, बड़े भैया खुश नहीं है तो मैं कैसे खुश रहूंगी? मुझे भैया की दिल आजारी मंजूर नहीं है। भैया मान गए। मेरे सामने उन्होंने हसन को गले लगाया। अब सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र बिल्कुल ना करो। हसन बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, और जिस तरह उसने इस सिलसिले को संभाला है ना, वो वाकई तारीफ के काबिल है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें कितना समझदार दूल्हा मिला। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। सुनो। जी भैया।
अभी भी तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है? अरे देख के बेटा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या करते हो तुम, क्या करते हो? अभी चोट लग जाती। अभी तो पुरानी चोटें भी तुम्हारी ठीक नहीं हुई। अभी 4 दिन में तुम्हें नौकरी पर जाना है और फिर से चोट लगा रहे हो। अरे ऐसा भी क्या था, तुम्हें सड़क पे पड़े हुए छिलके नजर नहीं आए क्या? पहले आम के छिलके पे फिसल के गिर गए, फिर केले के छिलके पे। वो उस वक्त अंधेरा था, शायद नजर नहीं आया। अम्मा, आपने मेरी काली शेरवानी रख दी? हाँ रख दी। बेटा बात यह है कि मैं ये कह रही थी, जब तुम सितंबर में आओगे ना रुखसती के लिए, तो मैं उस वक्त चली चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं अम्मा, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लग पाएगा। और मेरा दिल भी नहीं लगेगा। तुम मेरी अकलौती नंद को लेके जा रहे हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अरे बड़ी मुमानी जान, अगर आप खफा हो गई तो गाड़ी पिंडी थोड़ी जा पाएगी, यहीं रुक जाएगी। और वैसे भी आप खुशी खुशी इजाजत दीजिए हमें जाने की, वरना ना मैं जा पाऊंगा और ना अम्मा। हाय हाय, ठीक है, मेरे पास एक हाल है, आप भी हमारे साथ चलिए। इनका सामान बांधो। अरे हसन मियां छोड़ो ना। नहीं नहीं, आप हमारे साथ चलेंगे। नहीं हसन मियां, मैं नहीं जा रही। गाड़ी तो देर हो रही है। अरे मैं नहीं जाऊंगी, चलो। हसन क्या बदतमीजी है, छोड़ो। अम्मा आप बीच में ना आइए, आपको पता है ये मुमानी और भांजे की आपस की बात है, और वैसे भी मैं इनके बगैर नहीं जाऊंगा। चले उठे उठे उठे। अरे उठे ना। अरे हसन मियां देखो, बात सुनो। अरे उठे ना, आप अरे मेरी बात तो सुनो ना बेटा, तुम चले जाओ, मैं तुमसे बिल्कुल खफा नहीं। कौन किससे खफा नहीं? वालेकुम अस्सलाम। कोई किसी से भी नाराज नहीं। तैयारी मुकम्मल? बस आखिरी मराहिल में। तुम बैठो, मैं अपना सामान बांध के आता हूँ। जी तेरा, बैठो बैठो। सुरैया खाला, तुमने बुलाया था? अब की बार गए कब आओगे? 2-3 महीने के तो बाद, खास तौर पे जब खुशखबरी मिलेगी। चल बेशरम, भाग। जाने से पहले कोई फरमाइश हो तो बताओ। है अगर तुम कोई फरमाइश करो और मैं पूरी ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? जा रहे। जाना तो होगा। फिर सितंबर में आऊंगा। अरे पगली, चंद ही महीनों की तो बात है। फिर मैं बाकायदगी से सुरैया खाला को खत लिखूंगा।
तुम पढ़ोगे ना? पढ़ो। मैं कह तो रहा हूं मैं कराऊंगा। हमेशा के तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हसन मियां, तुम मेरे पिंडी ही लेके जा रहे हो ना? जी मुमानी जान। तो ऐसे रो रही है जैसे मनाक जा रही हो। बस करो रशीदा, बस करो। दरअसल हम कभी बिछड़े नहीं ना। हसन मियां, अपनी अम्मी का ख्याल रखना। जी। अब जब भाभी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। हमें तुम्हारा जाना बुरा लग रहा है रशीदा। अपना ख्याल रखना भाभी। अब बात भी करें अम्मी जान, कुछ ही महीनों की बात है, हम फिर साथ होंगे। बस करो, बस करो। सफर पे जाने से पहले रोना अच्छा नहीं होता, बुरा शगुन होता है। बस रशीदा, बस रशीदा, खैर से जाओ, खैर से जाओ, खैर से जाओ। बस हसन मियां, ख्याल रखना। इंसान सोचता क्या है और क्या हो जाता है। चंद महीने बाद फिर मिलने का वादा करने वालों को ये नहीं पता था कि अब वो कभी अपने प्यारों को देख नहीं पाएंगे। हसन और रशीदा मई में पिंडी पहुंचे और 3 जून सन 1947 को आज़ादी और तक़सीम हिंद का ऐलान हो गया, जिसके साथ ही तारीख के वो हौलनाक फसादात शुरू हुए जिनकी मिसाल आज भी लोग देते हैं। कत्ल और गारतगरी का ये सिलसिला आज़ादी के बाद तक चलता रहा। हिंदुओं और सिखों ने अहद किया कि मुसलमानों का नाम और निशान हिंदुस्तान से मिटा देंगे, और इन फसादात से हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद 25% से 9% तक पहुंच गई। इस जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनने वाले आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। आ गए बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, जीते रहो। चाय पियोगे? हाँ पी लूंगा, लेकिन थोड़ी देर में। अच्छा। आप बताएं कैसा दिन गुजरा आपका? बस गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है। सुरैया खाला का खत आया? हाँ आया, उसका भी वहां दिल नहीं लग रहा। जी, मतलब आपका भी दिल नहीं लग रहा? हाँ अब देखो ना, वहां तो सारा दिन काम काज में वक्त का पता नहीं चलता था। यहाँ तुमने काम वाली मासी भी रख दी है। मैं तो घड़ी देख देख कर वक्त गुजारती हूँ। सच कह देती हूँ, तुम्हारी शादी के बाद मैं वापस चली जाऊंगी लुधियाना। भाई मैं नहीं रह सकती अपने रिश्तेदारों के बगैर। अपने रिश्तेदारों के बगैर नहीं रह सकती? नहीं। लेकिन अपने बेटे के बगैर रह सकती हैं। इतना प्यार है आपको अपने भाई बहनों से। तुम बात को कहां से कहां ले जाते हो हसन। अब तुम्हारे बगैर मेरा कौन है? हाँ, मामू है, मुमानी है, सुरैया खाला है, और भाई देखो उनकी जगह और है और तुम्हारी अपनी जगह है। पर भरे घर से आई हूं ना, इस तरह अकेले रहने से दिल बहुत घबरा जाता है।
भाई अकेलेपन का तो एक ही इलाज है। और वो ये है कि मैं बानो को ले आऊं, है ना? ऐसे सोच रही हूँ क्यों ना सितंबर की जगह अभी शादी करती। हम पसीने का हाल देख रहे हैं इतनी गर्मी में। हाँ तो सितंबर में कौन सा सर्दी पड़ने वाली है। लेकिन सच बताऊं मेरा दिल बहुत घबरा रहा है हसन। मैं सोच रही हूँ अगले हफ्ते जाऊं लुधियाना और उनसे जून की रुखसती मांगूं। अम्मा आपको पता है वो इतनी जल्दी राजी नहीं होंगे। और आप भी ऐसी बातें इसलिए करती हैं क्योंकि आपका दिल नहीं लगता। चलो कभी कभी चली जाया करें आप सुल्ताना खाला के पास, दिल लग जाया करेगा। ना इंसाफी की भी हद होती। मैं तो कहता हूँ कि गैर मुनसिफाना तकसीम ना होती तो ये फसादात भी ना होते। हाँ भाई, फिर तो हमारा शहर भी पाकिस्तान का हिस्सा होता, हिंदुस्तान का नहीं। कैसे कैसे जुल्म सुनने में आ रहे हैं, अल्लाह माफी। दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। तुम्हें पता है शहर में कल 3 कत्ल हुए। हाँ, मोहल्ला शेहा में भी मुसलमानों के मकानों को लूट कर आग लगा दी। वहां तो मेरा धो भी रहता है। बेचारे के दोनों बेटे मार दिए। फहीम, पिस्तौल मिली? अगर मिल भी जाती तो फायदा? पुलिस घर घर पे तलाशी ले रही है। असला रखने से सख्ती से पाबंदी लगा दी गई। हाजी साहब तो हिजल का सोच रहे हैं। जवान बेटियां हैं, इन हालात में कौन यहाँ रह सकता है? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोग खामखा परेशान हो रहे हो। खामखा? तुम्हें पता है कितने मुसलमानों के घर बर्बाद कर दिए गए हैं? हम अच्छी तरह जानते हैं फहीम के लोगों को आदत है एक की चार करने की। मैं मानता हूँ फसादात हो रहे हैं, वक्ती उबाल है, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मुस्लिम लीग ने जो किया है, मुसलमानों को उसका खुमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा ना। सकीना खाला, आप नहीं जानती, पाकिस्तान पाक लोगों का पाक वतन है, जहाँ भाईचारे, अखवत और मसावत का दौर दौरा होगा, जहाँ तासुब नहीं होगा, किसी का हक नहीं छीना जाएगा और सारे मुसलमान भाई एक दूसरे के दर्द पे तड़प उठने का एहसास लिए होंगे। औरत को वो मकाम मिलेगा जो इस्लाम ने उसे दिया है। उसे सिर्फ जहेज या फिर जायदाद की वजह से सूली पे नहीं चढ़ाया जाएगा और कोई उसे बुरी नजर से नहीं देखेगा। ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन हमारी मुसीबतों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई बात तो तब है ना कि ये हमारा लुधियाना आके पाकिस्तान से मिले। लेकिन ये भी तो देखो ना कि हिंदुओं ने कितनी चालाकी के साथ अंग्रेजों के साथ मिलकर बंगाल और पंजाब के 2 टुकड़े कर दिए। जहां मुसलमानों की ज्यादा अक्सरियत थी उसे तकसीम कर दिया, वरना हम कितने सुकून में होते। कोई बात नहीं बीबी, हम नहीं तो हमारे 7 करोड़ भाई इन हिंदुओं से महफूज हो गए। खुदा पाक हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इसे दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत बनाए। पाकिस्तान की मजबूती में हमारी मजबूती है। आमीन। वो तकसीम के लिए राजी हो गए, यही बड़ी बात है। ये कैसे हुआ? मैं तो समझती थी कि ये कभी हो ही नहीं सकता। दरअसल वो लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता 5 साल भी नहीं चल पाएगा। मुसलमान मुंह की खाएंगे और दोबारा हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएंगे। अल्लाह ना करे। अगर वो इस वक्त हम पे इतना जुल्म कर रहे हैं तो बाद में क्या हशर करेंगे? वो इसीलिए तो सब कुछ कर रहे हैं बेटा, कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान बने। इसीलिए तो वो इतनी ज्यादती कर रहे हैं, चाहे वो खजाने की तकसीम हो या फिर असलहे की। लेकिन उनके अज़ाइम पूरे नहीं होंगे, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, चाहे हम पे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आए, कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए। पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए कायम और दायम रहने के लिए बना है बेटा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
शंकर हम तैयार हैं, बस तुम तैयारी करो, हम आते हैं अभी। राम राम दीवान चाचा। राम राम। आओ आओ, अंदर आओ, बहुत दिनों बाद आए। घर में खैरियत है? जी हाँ, आप लोगों के होते हुए क्या हो सकता है। आप बताइए, शंकर का दाखला हो गया? हाँ हाँ उसका दाखला आराम से हो गया। दोबारा दाखले जो खुल गए हैं। दरअसल दीवान चाचा बात यह है कि बहुत से लोग इलाका छोड़ छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं। अब हमारे रिश्तेदारों ने हमें भी हिजरत के लिए कहा, लेकिन मैंने तो साफ साफ मना कर दिया है। अब आपका क्या ख्याल है? जाएं, जरूर जाएं। अपना मुल्क जो बना लिया है, यहां क्या कर रहे हैं वो? जी, लेकिन देखो भाई, तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब मुस्लिम लीग ने जो मुश्किल खड़ी कर दी है, वो मुसलमानों को भुगतना तो पड़ेगा ही। वैसे तुम्हारे परिवार को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम हैं ना यहां। यही मैं उनसे कह रहा था कि जब आप लोग हैं तो फिर हमें फिक्र की क्या जरूरत है। अब राम और रवि के होते हुए किसी की क्या जरूरत है कि मोहल्ले में कोई फसाद खड़ा करेगा। हम लोगों की इतनी पुरानी दोस्ती है, इतना। ठीक है ठीक है, सही कह रहे हो तुम डरो नहीं। देखो पिंडाल, शंकर, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। शफकत भाई, क्या हाल बना रखा आपने? ये इतना बड़ा चुरा लिया, अब कहाँ जा रहे हैं? मेरा घर खत्म कर दिया कमबख्तों ने। अब जो भी हिंदू मिला, ये खंजर उसके सीने में उतार दूंगा। नहीं शफकत भाई, इससे आपके घर वाले वापस थोड़ी आ जाएंगे। कोई फायदा नहीं। कम अज कम दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा। कोई फायदा नहीं है शफकत भाई, छोड़िए, ये मत करें। भूल जाइए सब कुछ, भूल जाइए। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं अपने भाई का नेज़ों में उछलता हुआ सर, अपने बहन का काटते हुए सीना को, और अपने माँ बाप की लाशों में नाचते हुए को कैसे भूल जाऊं? भाई, खंजर साहब, आप किस किस को मारेंगे? उनके पास बहुत दौलत है, बहुत असला है, और आप निहत्ते हैं। हाँ, हम निहत्ते थे, क्योंकि हमने उनके वादों का इत्मीनान किया और उनमें सहारा ढूंढते रहे। लेकिन वो दोस्त के रूप में हमारे दुश्मन निकले। मोहल्लेदार जिन्हें हम रिश्तेदारों से ज्यादा अजीज समझते थे, वही हमारे मुखबर निकले। हमारे घर के तहखानों से बच्चियों को निकाल निकाल के उनके हवाले करते रहे, और हम बेबसी से उनका तमाशा देखते। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता शफकत है। ऐसा हुआ है,
ऐसा हुआ है। आओ मैं दिखाता हूँ कि तुम्हारा का खून कैसे हुआ। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आओ मेरे साथ। भाई साहब यहाँ तो शौकत साहब रहते थे ना? रहते थे। अपने घर वालों को महफूज मकान पर छोड़ने गए थे तो हिंदुओं ने उनके मकान पर कब्जा कर लिया और कहलवा दिया कि वापसी का सोचा भी तो गोली से उड़ा देंगे। तुम ही बताओ, ऐसे में कोई वापसी का सोचता भी है? आप खैरियत से हैं ना? आप ठीक हैं? खैरियत? मैंने अपने घर की तमाम औरतों को जहर की पुड़िया लाकर दे दी है और कह दिया है कि अगर कोई वक्त आए तो अपनी जान दे देना, मगर हिंदू और सिखों के हाथ से मत छोड़ना। ये सब तो हमारे दोस्त थे। अच्छे वक्त के सब साथी होते हैं मगर बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। मैं जो तौर दरिंदगी दोस्ती दुश्मनी सब मिटा देती है। नशे में लोग बीवी और बहन की तमीज भूल जाते हैं और तुम दोस्ती का कह रहे हो? कहाँ गए थे भाई? सब इतने परेशान हो रहे थे। आप ठीक तो ना भाई? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अच्छा हुआ जो आप सब लोग यहीं पे आ गए। साथ रहेंगे तो आराम होगा। फहीम जी, तुम औरतों के सोने का इंतजाम छत पे करो और मर्द सारे सहन में सोएंगे। भैया, अब तो राम भैया क्या गए थे ना? सब ठीक तो है? काश हसन तुझे ब्याह के अपने साथ ले जाता तो अच्छा था। क्या हुआ? बात क्या है? अगर कोई बात हुई है तो मुझे बताओ बेटा, मैं जाकर दीवान साहब से बात करता हूँ। नहीं अब्बा जी, इसकी जरूरत नहीं है, सब ठीक है। उन्होंने मुझे बहुत तसल्ली दी है, सब ठीक हो जाएगा। मोहल्ले के सब लड़के मेरे साथ हैं, दोस्त हैं सब। तो फिर इस कदर परेशान क्यों हो तुम? अब्बा जी बहुत परेशानी सी हो रही है। तुम्हें बंदूक मिली? घर में जो भी औजार हैं, चाकू, छुरियां, डंडे, सब जमा करके अपने पास रखो। और ये औरतें ऊपर ही रहेंगी, नीचे नहीं आएंगी। हाँ, इस बात का खास ख्याल रखना। हम लोग शहर में, यहां सामने। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना फहीम? अगर कुछ भी हुआ तो हमें सामने होना है। बल्कि मैं भी यहीं पे रहूंगा सामने। हाँ, सब आप लोग बेफिक्र हो जाइए, सब ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो ना? यही रहना सब, ऐसा कुछ होगा तो सब समझ लेंगे। बाकी नहीं दबा सके।
मत घबराइए, सब ठीक हो जाएगा। सलीम मत घबराइए, अगर मरना भी होगा तो साथ में मरेंगे, और ऐसी मौत तो किस्मत वालों को मिलती है, तो फिर इससे क्या घबराना। मत घबराइए। मौत से कौन घबरा रहा है? मैं तो मौत से बदतर जिंदगी से घबरा रहा हूं। मैं तुम लोगों को यहां से लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा। बस तुम मुझसे वादा करो मुझसे कि मेरे बच्चे का ख्याल रखोगे, मेरे बच्चे का ख्याल रखोगे तुम। वादा करो। अल्लाह आपको सलामत रखे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो हमेशा पुरुउम्मीद रहे हैं। अगर आप हिम्मत हार गए तो घर वालों का क्या बनेगा? आप इस घर के बड़े बेटे हैं। आपकी आंखों में ये आंसू देख लिए किसी ने तो कोई क्या गुजरेगी। सहन कहता है कि डरने की कोई बात नहीं। कामली चाची के गोद में खेल के बड़ा हुआ हूं। राम दोस्त है मेरा। स्कूल में मेरी खातिर अपने दोस्तों से लड़ता था। सब मेरा साथ देंगे, लेकिन सुरैया मैं आज जब उसके घर से मिलने गया तो वो मुझसे मिला ही नहीं। वो घर पे नहीं होगा। वो घर पे ही था, घर पे ही था। वो किसी काम में होगा। ऐसा मत सोचिए। मैं जानती हूँ इस वक्त पे इंसान का दिल छोटा हो जाता है, अपने पराये की तमीज नहीं रहती, लेकिन आप अपने दोस्त पर शक मत कीजिए। अगर बचपन में उसने आपका साथ दिया तो अब भी देगा। दिल छोटा मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बचपन की दोस्ती कभी नहीं छूटी। तुम सच बोल रही हो? हाँ मैं सच कह रही हूँ, मुझ पे यकीन कीजिए। अब उठिए, घर वालों को हौसला दीजिए। सबर, शहीदों की माएं नहीं रोती। मेरी बेटियों को आज तक किसी ख्याल ने नजर उठाकर नहीं देखा था। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटियों को अपने सर की सड़कों बराना खींचते हुए चले जा रहे थे। मैं कैसे सबर करूं? मैं कैसे सबर करूं? मैं कैसे सबर करूं? मैं मर क्यों नहीं गई? 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 अरे मैं इन्हें यहाँ छोड़ने आया था। ध्यान रखें। अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे अकेला और सईदा को ढूंढने। कहाँ ढूंढोगे तुम? मैं अमृतसर जाऊंगा। हाँ, और आसपास के गांव में जाऊंगा। कोई कहीं ना कहीं तो मिलेगी ना। मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। वाह, खूब कही है। अगर अकेला और सईदा की जगह आप बानो होती तब यही कुछ कहते। क्या बताएं, हम पे क्या गुजरी। मैंने वो जरूर
देखा, ये कमबख्त आके फट के बाहर क्यों नहीं आ गई थी? इन्हें शर्म आया नहीं रही? ये कलेजे में इतनी जान कैसे आ गई? पता नहीं। कई बच्चियों को तो काट काट के फेंक रहे थे, कईयों को जला रहे थे, लेकिन नहीं, मेरी बेटियां जिंदा हैं। मैंने खुद उन्हें देखा है, उनकी आवाज मैंने खुद सुनी है, मेरे कान गवाह हैं, अब तक उनकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। पर मैं जाऊंगा उन्हें ढूंढने। मुझे याद है, उसको ने मेरी बच्चों को बालों से पकड़ा और घसीट रहे थे, चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, चिल्ला चिल्ला के कह, बाबा बाबा हमें बचा लो, बाबा क्या करे? बाबा मजा आ रहा है। आपको जाना होगा, आपको जाना होगा, वरना क़यामत के दिन हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे जब वो अपना तार दामन लेंगे, हमारे सामने आएंगे, हमसे पूछेंगे इनके लिए हमें दुनिया से बचा के रखा था। देखो, तुम मत जाओ वहां, वो बाजार तुम्हें भी मार देंगे। ये आपको जिंदा नजर आते हैं, हम लोग तो मर चुके हैं। देखिए इनकी आंखों में तो देखिए, इनकी आंखों में आपको जिंदगी नजर आती है, लेकिन उनकी आंखों में जब इनके हाथों से अकीला और सादिया को छीन कर लेकर जा रहे थे, आपको जाना होगा। आप ले जाएंगे तो मैं जाऊंगी। मैं मौत से नहीं डरती, मैं मौत से नहीं डरती, मैं अपनी बच्चियों को वापस लेकर आऊंगी। मेरे खानदान ने मौत के खौफ से पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। हमने पाकिस्तान के नाम पर जान देने के लिए साथ दिया था, और मैं चाहूंगी, मैंने कराऊंगी उनको। कैसे नहीं जाए हम हमारी बच्चियों को मार देते, जमा कर देते, मैं बर्दाश्त कर लेती, खुदा की कसम मैं कैसे नहीं पाती, लेकिन वो मेरी बच्चियों को कैसे वो मेरे बच्चियों को ले गए, मैं कैसे समझ करूं, मैं कैसे समझ करूं, करो सबर, मैं जा रहा हूँ। मैं आपके साथ चलूं? अरे नहीं बेटा, तू यहीं रुक, तेरी यहाँ जरूरत है। अगर अकेला सजदा की जगह आपकी बानों होती तो आप यही कुछ कहते। जमीला उठो, होश में आओ बेटा, होश में आओ। जमीला पानी लाओ बेटा, पानी। उठ जमीला, उठो ना, ये बोल रही है, क्यों नहीं बोल रही? उठा जमीला, ये बोल क्यों नहीं रही? ये बोल क्यों नहीं रही? जमीला उठो, जमीला, जमीला उठ, जमीला, जमीला उठ, जमीला, जमीला उठ, जमीला, 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 जमीला उठ, जमीला, 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 जमीला,